हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गुरु मंत्रा। आज तारीख है 5 सितंबर और हम आपके लिए आज के करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ गए हैं। आज पूरे भारतवर्ष में टीचर्स डे मनाया जाता है, तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड फूड एमरजेंसी एज अ फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। यानी कि फ़िलहाल में वह कौन सा देश है जिसने फूड एमरजेंसी अपने देश में घोषित की है, क्योंकि उनके देश में फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस है। तो ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए श्रीलंका। फ़िलहाल में श्रीलंका ने अपने देश में फूड एमरजेंसी घोषित की है, क्योंकि उनके देश में फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उनका अधिकतर खाना बाहर के देशों से एक्सपोर्ट होकर आता था। अब जब उनके देश में फॉरेन एक्सचेंज की क्राइसिस है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो उसी वजह से उन्होंने अपने देश में फूड एमरजेंसी घोषित कर दी है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑटोमोबाइल कंपनी इन इंडिया हैज़ कॉल्ड बैक 1.8 लाख कार्स टू रेक्टिफाई इट्स फॉल्ट। यानी कि भारत की वह कौन सी गाड़ियों की कंपनी है जिसने अपनी 1.8 लाख कार्स को वापस बुला लिया है, उनमें उनके फॉल्ट्स को सही करने के लिए। तो ऑप्शन है ए टोयोटा, बी टाटा मोटर्स, सी मारुति सुजुकी या डी महिंद्रा। तो इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी मारुति सुजुकी। फ़िलहाल में मारुति सुजुकी ने ही अपनी 1.8 लाख कार्स को उनके फॉल्ट को सही करने के लिए पूरे देश भर से वापस बुला लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बैंड एप्पल एंड गूगल पेमेंट्स ऐप। यानी कि फ़िलहाल में ही वह कौन सा देश है जिसने एप्पल एंड गूगल पेमेंट्स ऐप को बैन कर दिया है। तो ऑप्शन है ए चाइना, बी साउथ कोरिया, सी केन्या या डी नॉर्थ कोरिया। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा बी साउथ कोरिया। फ़िलहाल में दक्षिण कोरिया के देश ने ही अपने देश में एप्पल और गूगल पेमेंट्स ऐप को बैन कर दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ डिजाइंड अ मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलियंस पर्पस ऑन मार्स मिशन। यानी कि वह कौन सा देश है जिसने एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया है मार्स मिशन पर सर्विलियंस पर्पस के लिए। ऑप्शन है ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए या डी इज़राइल। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा बी चाइना। फ़िलहाल में चाइना ने ही एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर यानी एक छोटा हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किया है मार्स मिशन पर सर्विलियंस यानी खोजबीन के पर्पज़ के लिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर इन द फुटबॉल। यानी कि फ़िलहाल में विश्व भर में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले वह कौन इंसान है। ऑप्शन हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लायनल मेसी, सी सुनील छेत्री या डी नेमार। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फ़िलहाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही विश्व भर में फ़ुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले बने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट 2 मेडल्स इन पैरालंपिक्स। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 गोल्ड मेडल्स नहीं 2 मेडल्स होगा केवल। तो आइए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अवानी लेखारा, बी अरुणा तनवर, सी सकीना खातून या डी भाविना बेन पटेल। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा ए अवानी लेखारा। फ़िलहाल में अवानी लेखारा जो कि एक 19 साल की लड़की है, उन्होंने पैरालंपिक्स में 2 पदक जीते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण पदक है यानी एक गोल्ड मेडल है और एक ब्रॉन्ज मेडल है। उन्होंने ये मेडल शूटिंग में जीते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन विल द इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जर्व शिक्षा पर्व। यानी कि भारत सरकार शिक्षा पर्व कब मनाएगी। ऑप्शन हैं ए 5 सितंबर, बी 15 सितंबर, सी 7 सितंबर या डी 10 सितंबर। तो इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब है सी 7 सितंबर। भारत सरकार शिक्षा पर्व 7 से लेकर 17 सितंबर तक मनाएगी। इसमें 7 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन ही कई सारे टीचर्स को और इंटेलेक्चुअल्स को संबोधित करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया सिक्योर्ड इन टोक्यो पैरालंपिक्स। यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहा था अभी फ़िलहाल में ही, जिसका आज ही आखिरी दिन था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन हैं ए 13, बी 19, सी 10 या डी 15। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब है बी 19। यानी कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने
कुल 19 पदक यानी 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु टॉप द रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, यानी कि फ़िलहाल में रिलीज़ की गई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शंस है ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप सभी ने कभी न कभी इन सभी यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा। ये पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आइए इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फ़िलहाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ही मिला है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। रिसेंटली विच इंडियन स्टेट हैज़ वैक्सीनेटेड इट्स 100% पॉपुलेशन विद द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि फ़िलहाल में वह भारत का कौन सा पहला राज्य बना जिसने अपनी पॉपुलेशन की 100% वैक्सीनेशन कर दी है फर्स्ट डोज की। ऑप्शंस हैं ए एमपी, बी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। तो इसके सही जवाब को देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा सी हिमाचल प्रदेश। फिलहाल में हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेट के 100% पॉपुलेशन को फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगा दी है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु मंत्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब अब बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।